अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अंबर। तो जी मेरी जो है वो उम्र पर जाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट मैंने कर दी है आज की वीडियो से। तो सबसे पहले जाने से एक दिन पहले की ये वीडियो है, जो मतलब मॉर्निंग की है। तो सबसे पहले जो मेरा काम था, जो दिन में मैंने काम करना था, वो ये था कि मैं सबसे पहले गई थी कब्रिस्तान मम्मा से मिलने के लिए, क्योंकि वो आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत लंबा सफ़र था जिसे मैंने शॉर्टकट कर दिया था और फिर हम लोग पहुंच गए थे कब्रिस्तान। और यहाँ की खामोशी जो है ना वो इंसान को अंदर तक जो है ना झंझोड़ देती है। और तभी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें अपनी आखिरत और अपना आखिरी सफ़र जो है वो याद रहे। तो बस फिर यहाँ पहुँचे थे। तो फिर मैंने यहाँ पर जब मम्मा की कब्र पर पहुँची तो थोड़ा सा इसका काम करवाना था। मीन्स के इसके ऊपर ये इस तरीके से ग्रीनरी लगवानी थी, तो फिर मैं पैसे जो है वो देकर आई थी यहाँ पर। तो सारी पैकिंग हो गई थी, तो ये रह गया था मेरा थोड़ा सा ना सामान रह गया था, मीन्स के दवाइयाँ वगैरह रह गई थी। तो ये मैंने एक पैकेट में डाल के तो रख दी थी, बाकी मैं पैकिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सुबह का टाइम है, मेरी रात की गाड़ी थी 7:45 की। तो ये मेरी मम्मा ने, मतलब मम्मा से मैंने सीखा था कि जिस दिन हम लोगों ने जाना होता था पीछे जो है वो पापा लोग होते थे, तो उनके लिए हम लोग 6-7 सालन बना के रख जाते थे और फिर वो बाद में आराम से निकाल के खा लेते थे, गर्म करते थे और खा लेते थे। तो ये सारे सालन मैंने बनाए थे। ये थे पालक गोश्त था, और ये थी आलू गोभी, और दाल और करेले का सालन था, और ये थे आलू मटर गाजर। ये सब मैंने बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिया था। और मैंने इतनी मतलब खुशी से पालक गोश्त बनाया था, मुझे बहुत था मतलब पसंद है ये। और मैंने बनाया था कि मैं लेके जाऊंगी, लेकिन ऐसा जल्दी जल्दी में रहा कि मैं खाना ही नहीं रात का लेके जा सकी। मतलब याद ही नहीं रहा, हालांकि मेरी भाभी ने मुझसे पूछा, लेकिन पता नहीं मैं किस वे में थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने उसको क्या जवाब देना है। तो मैंने उसको बोल दिया नहीं, मैं खाना नहीं लेके जाऊँगी। खैर फिर मैंने वहीं से ले लिया था। सर्दी थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सॉक्स पहन लिए थे। और ये मेरे बच्चा पार्टिया, हाँ इसके ज़रा एक्शन चेक करें आप। हसीब भी हंसने लग गया था। तो इसको भी बहुत शौक़ है भाई, और इसने तो रोना बाकायदा शुरू कर दिया था कि मैं भी साथ जाऊँगी। और ये माशाल्लाह, ये वैसे तो 1 महीने पहले की वीडियो है, तो इसमें बाल छोटे छोटे हैं, लेकिन अब तो जायशा के माशाल्लाह बाल बहुत प्यारे हो गए। तो हम लोग जो है स्टेशन पे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे गाड़ी का। गाड़ी राइट टाइम ही थी, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो हम लोग बैठे वेट कर रहे थे। तो जायशा की टेंशन हो गई थी कि वीर जी जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है मेरे फूफो के। हसीब का भी दांत आ चुका है, वैसे इसमें दांत नहीं है, लेकिन अब दांत आ गया है इसका ना। और फिर जी गाड़ी आ गई थी, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी थी क्योंकि बहुत लंबी बन गई थी वीडियो। तो गाड़ी आ गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा मेरा। ठंड इतनी नहीं थी यार जितनी लोगों ने शोर मचाया हुआ था, और मुझे तो वापसी पे भी खैर इतनी ठंड नहीं लगी थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो खैर ये तो 1 महीने पुरानी की वीडियो है। तो फिर मेरा भाई जो था वो उसने मुझे बिठा दिया, और ये उस वक्त बीच का तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अपने बच्चों से प्यार करने में ही लगी हुई थी। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया था। तो फिर ये लास्ट की वीडियो थी। फिर सफ़र मेरा जो है वो शुरू हो चुका था, और बिल्कुल ख़ाली थी गाड़ी। गाड़ी में ज़्यादा लोग नहीं आए थे सुबह तक, मतलब मैं आराम से गई थी, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। मतलब ये टेंशन नहीं थी कि अकेली हूँ तो आदमी होंगे या ये होगा वो होगा। सिर्फ एक भाई थे, वो भी आधे रास्ते में उतर गए थे। तो ये फिर मैंने कॉफ़ी नहीं सॉरी चाय मंगवाई थी। और वैसे मैं ना चाय पीती नहीं हूँ गाड़ी में से जल्दी, क्योंकि ना मज़े की नहीं होती है चाय, लेकिन भाई ये बहुत टेस्टी थी और मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने मंगवा ली थी। तो 2-3 दफ़ा मंगवा के बल्कि मैंने पी ली थी। तो ये था जी सुबह का मंज़र, आप चेक कर सकते हो आप, कितना प्यारा लग रहा है ना, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी सी जगह लग रही थी। तो जो शीशे थे वो साथ वाले कह रहे थे कि गिरा दो, लेकिन मैंने जो है वो शीशे नहीं गिराए, क्योंकि मुझे मज़ा आता है भी, मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे बाहर का मौसम देखना होता है। और ये सुबह के टाइम पे मैंने जो है वो चाय ली थी, और साथ में ये बिस्किट मैं घर से लेके गई थी, तो मैंने इसी का नाश्ता कर लिया था। गाड़ी थोड़ी सी लेट, और ये गाड़ी हमेशा लेट हो जाती है, जितना भी कर लेना इंसान, ये गाड़ी हमेशा लेट हो जाती है। ना करते हुए इसका 12 बजे का टाइम होता है, और ये ना करते भी ना 2 बजे तक पहुंच जाती है। और बैठ बैठ के मेरी हालत ऐसी हो गई थी। आप देख सकते हो, मतलब वैसे मुझे ना पहले गाड़ी में नींद नहीं आती थी, लेकिन अब मैं बहुत सोती हूँ। अभी भी देख लो, गाड़ी जो है वो बिल्कुल खाली है, और बड़े मज़े से अकेली में बैठ के गई थी। और ये है जी मेरी फेवरेट नान टिक्की। तो ये सुबह जब आया तो भाई मुझसे रहना ही नहीं हुआ, मैंने उसको बोला भी दे दो मुझे। एक ही मैंने नान लिया और एक ही मैंने रोल लिया कि बहुत है, घर जाके भी तो खाना खाना है। तो फिर बस
कहते हैं ना पसंद से मजबूर थी। फिर ये सफ़र तो था मेरा ख़त्म होने पर आ गया आखिरकार, और मैंने शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई अब हमारा स्टेशन आ गया। को मेरे ससुर बेचारे वहाँ बैठे इंतज़ार कर के पागल हो गए थे, और उन्होंने जो है वो फिर फ़ोन किया तो मैंने कहा बस मैं पहुँच गई। तो ये आ गया जी विहाड़ी, और ये है जी कमरा जहाँ पर मैं बैठी हुई थी। और फिर ये हम लोगों ने कुरान खानी तो नहीं करवाई थी, यासीन शरीफ वगैरह पढ़वाई थी, और साथ में जो है वो खाना वाना दिया था। तो एक दिन पहले ही मेरा देवर आया था, तो उन्होंने ये मेरा हिस्सा मुझे दिया था। हाँ, मतलब मैं उससे मिलने के लिए गई, वो सो रहा था जब मैं पहुंची थी, तो फिर मिले थे। तो उसने मुझे, उसकी बेगम ने मेरे सामने ये सब सामान रखा था कि भाई खा लो, लेकिन मैं नहीं खा सकी। फिर ये थोड़ी सी न्याज़ दिलवाई थी क्योंकि हम लोगों ने जाना था ज़ाहिर है। तो ये अंदर बैठ के हम लोग सब लड़कियां हम लोग बैठी हुई थी। सामान मेरा रेडी हो चुका था, और जो मेरे देवर साहब थे उन्होंने कहा कि भाई चलो जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी पार्टी शार्टी कर लेते हैं। तो क्योंकि वो भी आया था एक दिन पहले ही, और एक दिन बाद मैं आ गई थी। तो फिर हम लोग गए थे जी जफाज़ पे, जो कि वहाँ पर मेरी वीडियोस, पिछली जो वीडियोस थी उसमें भी आपने देखा ही होगा। और ये उसकी छोटी सी नन्ही सी परी थी, और ये माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा स्मार्ट है ना कि इसके बाबा जो है इसके लिए जैकेट लेकर आए थे, लेकिन इसमें ना इस तरह की 2 आ जाए। इतनी कुल्ली थी, और हम लोग हंस रहे थे। लेकिन ये प्यारी बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है ये। मिरहा नाम है इसका, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये है जी यहाँ का व्यू, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था ये। तो मैंने सोचा चलो मैं छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो बस इतने में हमारा खाना आ गया था। तो हमने मंगवाए थे जी विंग्स, और क्योंकि विंग्स का मूड हो रहा था हम लोगों का। खाना वाना तो हमने खा लिया था, बस ये जो है ना बोला देवर ने, तो हम बाहर आ गए, और साथ में हमने बर्गर मंगवाया था। तो बस ये खाना पीना हम लोगों ने कर लिया। तो ये मेरा देवर जो है ना माशाल्लाह से बहुत, हम लोग पंजाबी में अगर गए तो थोड़ा मस्करा टाइप है, मतलब बहुत हमारी आपस में बनती है। तो फिर हम लोग जो खाने लग गए, इसकी भी वीडियो बना रही थी तो शोखा हो गया था। तो ज़रा देखिए, आप देखिएगा ज़रा इसमें ये करता क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये सब ऐसे कह रहा था मेरी वीडियो बना रही है ना, तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। तो हंस रहे थे हम लोग। और फिर जो है हम लोगों ने लावा चॉकलेट जो थी वो ट्राई की, लेकिन इस बार मज़ा नहीं आया। लास्ट टाइम हमने खाई थी तो बहुत टेस्टी थी, लेकिन वो जो कुक था वो यहाँ से जा चुका था, तो इस वजह से जो है इस बार हमें मज़ा नहीं आया। तो ये सब मेरे से गिर गया था, बल्कि मैस हो गया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मेरा जो थी वो भी बिज़ी थी खाने पीने में, उसका कोई ध्यान नहीं था। वो सारी आइसक्रीम निकाल के खा गई थी, क्योंकि आइसक्रीम फिर भी थोड़ी सही थी, लेकिन ये जो केक का बैटर था ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, मज़ा नहीं आया। तो ये अगले दिन की है। मैं और मेरी अम्मी, मतलब सासू माँ जो है, हम लोग बैठे हुए थे, जा रहे थे। तो यहाँ से विहाड़ी से मुल्तान का जो सफ़र था वो करीबन 2.5 घंटे का था। तो 2.5 घंटे जो है वो हम लोगों ने मतलब बड़ी मुश्किल से निकाले। आपको पता है मुसलसल एक जगह पे बैठना आसान काम नहीं होता। और फिर हमें आगे भी बहुत ज़्यादा मतलब जाना था, 4 से 5 घंटे का सफ़र था हमारा आगे भी। तो इस वजह से जो है बड़ी मुश्किल से हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। तो ये वहाँ की हरियाली मैं आपको चेक करवा रही थी, कितना खूबसूरत लग रहा था ना। अभी वैसे ठंड शुरू नहीं हुई थी, इतनी नॉर्मल ठंड थी, लेकिन माशाल्लाह से जो है ना मौसम बहुत अच्छा था वहाँ पर। मतलब सर्दी गर्मी वाला हिसाब नहीं था। मैंने ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा शायद इस बार पंजाब में ठंड नहीं आएगी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि पंजाब में भाई बहुत ठंड है। तो ये हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। ये बाहर का जो उसका व्यू था ये आप लोग देख सकते हैं। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं ये सेकंड टाइम यहाँ पर आई हूँ, तो मेरे लिए नया नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी, तो इसलिए फिर मैंने आज जो है ये वीडियो बनाई थी। तो ये है जी बाहर का व्यू इसका, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ी देर रुके थे, बैठे, अम्मी लोग बैठ गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवाई। फिर अपनी थोड़ी मस्तियाँ की, और हम लोगों ने जो है अपनी पिक्चर्स वगैरह भी थोड़ी सी यहाँ पर बनाई। मेरे साथ मेरे जेठ और मेरे देवर दोनों आए थे, और साथ में जी भतीजा आया था मेरा, बड़े वाले जेठ का बेटा। तो ये यहाँ पर अंदर आप लाइनें देख रहे हैं, माशाल्लाह से लोग सारे, अल्लाह ताला सबको बुलाए। भी कुछ लोग आने वाले थे और कुछ लोग जाने वाले थे। अल्लाह ताला सबको बुलाए और अपने घर की ज़ियारत नसीब करवाए, आमीन आमीन। ये मेरा पासपोर्ट, तीनों का एक्चुअली पासपोर्ट मेरे पास था, तो पासपोर्ट था, ले लिया। और फिर अंदर हम लोग जब इंटर हो गए, चेकिंग वगैरह हो गई, तो फिर हम लोग बोर्डिंग के लिए यहाँ पर लाइन में खड़े थे। सामान वगैरह बोर्डिंग हो चुका था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बाकी की जो वीडियो है वो मैं अपनी नेक्स्ट शेयर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।